जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शुरुआत करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में जो रीजनिंग के टॉपिक आएंगे वो टोटल टॉपिक है आपके 32। आपके 32 टॉपिक इम्पोर्टेंट है जहाँ से प्रश्न बनना है। इसके अलावा कुछ बात और बता दूँ, कुछ बच्चे ध्यान रखें कि हमें एक हमारा जो टॉपिक होता है, जरूर सुना होगा कथन पूर्ण धारणा, वो टॉपिक हमें इस बार नहीं करना। दूसरा टॉपिक हमारा होगा जो इसमें इनपुट आउटपुट, ये टॉपिक भी हमें नहीं करना। तीसरा हमें कैलेंडर के सिर्फ और सिर्फ हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें टोटल 9 टाइप बनते हैं, हमें केवल 5 पढ़ने हैं। उसने लास्ट वाले जो टॉपिक है 4 वो इस बार के कैंसिल कर दिया। वो हिंदी में कुछ लिखा पाएगा, आप उसको देख सकते हो सरकारी रिजल्ट पर जाकर। इस तरह से ही घड़ी में इम्पोर्टेंट दिया है इस बार उसने डिग्री कोण के बारे में। तो मेरे बच्चा मैं बताता रहूँगा आपको, जिसकी आपको ज़रूरत है, जितने की ज़रूरत है मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल हमें जो ज़रूरत है वो है टॉपिक लेसन नंबर 1 हमारा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। इस कोडिंग डिकोडिंग में जो टोटल होते हैं वो बनते हैं टोटल 12 कॉन्सेप्ट। आपसे 12 तरह से बात करता है मेरे बच्चा, यहां से 12 तरह से बात करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, पूरी रीजनिंग में अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग ही है। इसमें आपसे वो अल्फाबेट, वर्ग, घन, रिक्त पद, इसके बाद में समूह, उसके बाद में आपसे ये सब A to Z, ये सब क्या है? कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग इतना बड़ा टॉपिक है जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं आपके इस कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर से ही। वहां पर 25 नंबर की रीजनिंग है, कम से कम 7 से 8 नंबर का कम आपका पहले चैप्टर में से मिलेगा, क्योंकि इसके अलग अलग पार्ट बनते चले जाते हैं। इसके टोटल 12 पार्ट है, जिसे आप बहुत ही अच्छी तरह से समझोगे। 7-8 नंबर का पहला चैप्टर में से काम मिलेगा हमें, जो हर हाल में निश्चित आना ही आना है। हम छोटी से छोटी बात की प्रैक्टिस इसमें करेंगे। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो मुझसे भी पहले उत्तर दे रहे होंगे, जो इन कॉन्सेप्ट को जानते हैं, लेकिन उन्हें प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ नहीं आती उनको सीखना है। तो शुरुआत करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। अगर आपको रीजनिंग में अपनी कंप्लीट नंबर चाहिए, 25 में से आप 25 नंबर बनाने चाह रहे हो, तो सबसे पहला काम तो आपको ये कि आपको बेसिक के बारे में पता हो। जैसे आपको अल्फाबेट के बारे में पता हो, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कि इस तरह से A to Z, आप A से Z तक ABCD जानते हो। ऐसे नहीं मैं ABCD नहीं आएंगी वहां पर, A1 पर, B2 पर, C3 पर, वो आपके माइंड में सेट हो, क्योंकि वो उनका कोड पूछता है, वो उनकी डिजिट पूछता है, तो ये आपको पता हो। उसके बाद में ये इन्हीं की अपोजिट भी पूछता है, ए का अपोजिट, बी का अपोजिट, ये आपसे प्रश्न बनते हैं। जब प्रश्न बनेंगे हम इस चीज को देखेंगे। दूसरी बात, कम से कम आपको कम से कम यहां पर 20 तक के तो वर्ग हो ही हो आपके याद। उसके बाद वो आपसे घन पूछता, कम से कम 15 तक के आपके घन हो। बच्चा मैं इन चीज़ों को आपको नहीं रटवाऊंगा, मैं इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। मेरी मैथ की क्लास में आप जब जाओगे वर्ग घन पर, वर्ग और घन आप लिख तो लोगे, लेकिन अब अगर वहां सोच रहे हम वर्ग निकाल के देखें, ऐसे नहीं। कम से कम आपको ये याद होने चाहिए। एक छोटा सा काम दिया है जो आपको याद करना ही होगा। बच्चे वहां प्रश्न सब करेंगे, जिसने एक भी दिन रीजनिंग नहीं पढ़ी वो भी प्रश्न करेगा, और जो रात दिन रीजनिंग की क्लास करता है वो भी प्रश्न करेगा। सिर्फ और सिर्फ फर्क है टाइम का। ये जो रीजनिंग सब्जेक्ट जुड़ा है ये केवल टाइमिंग के लिए जुड़ा है, ये आपका टाइमिंग सब्जेक्ट है। जिस बच्चे की टाइमिंग अच्छी होगी वो टाइम में करेगा, अन्यथा एक ही प्रश्न में बैठा रहेगा। पहले मैं वर्ग लिख लूं, या पहले ABCD देख लूं K कितने पे आता है, या पहले मैं ये देख लूं R कितने पे आता है। तो मेरे बच्चा जो ये टॉपिक है ये है आपके इस तरह से कि आप कितना बढ़िया करते हो, यानी कि आपका जो बेस है वो कितनी अच्छी तरह से तैयार है। ये टाइमिंग का खेल है। आप यहां से अगर ये चीज तैयार करते हो उतनी जल्दी आप अपनी टाइमिंग बचाओगे। पहले
चैप्टर में आपके 12 कॉन्सेप्ट आते हैं, तो कॉन्सेप्ट नंबर लिखेंगे हम सबसे पहले ABCD यानी कि अल्फाबेट पर आधारित। तो इनके बारे में बात की तो मैं इनसे प्रश्न पूछता हूं, जब वर्ग की बात आएगी तो मैं वर्ग भी बताऊंगा आपको, घन की बात आएगी तो मैं घन भी लिखूंगा आपको। सबसे पहले हमसे अल्फाबेट पे प्रश्न पूछता है तो मैं ABCD याद करने के लिए आपको बता दूं किस तरह से आप याद कर सकते हो। वो मर्जी आपकी है, आप जिस तरह से चाहो याद कर लेना, लेकिन आज अपने आप को बोल देना, आज के बाद सबसे पहला मेरा काम यही है, मुझे अल्फाबेट अच्छी तरह से याद हो। क्योंकि रीजनिंग में मुझे टॉपिक पढ़ाना नहीं है, रीजनिंग की तो मुझे आपको तैयारी करवानी है। मैंने 2 प्रश्न आपको करवाए और उसके बाद में जितने भी प्रश्न होंगे मैं प्रश्न देने के बाद आपको टाइम दूंगा, जो उसे आप टाइमिंग में कवर करोगे, यानी कि आप उसे 20 सेकंड के अंदर अंदर सोल्व करोगे। समझ गए होंगे। रीजनिंग की हमें साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। मैथ में हम कर ही रहे हैं। अब मैथ में किस तरह से है, सबसे पहले हमने चैप्टर खत्म किया, चैप्टर खत्म करने के बाद में हम उसकी टेस्ट सीरीज सोल्व करेंगे। हर चैप्टर के 20 या 30 प्रश्न भी हम उसके साथ साथ करेंगे हर एक टॉपिक पर। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्फाबेट पर। देखिए, जैसे आपको पता होगा ABCD के बारे में, ना पते हो तो इन्हें जरूर अपने दिमाग में आज सेट कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं अल्फाबेट के बारे में। पहले सबसे पहले हम बेस जानते हैं, बेस देखते हैं हमसे किस तरह की वो बात को यहाँ इनमें से बनती है, पूछता है। सबसे पहले अल्फाबेट के बारे में बात करते हैं। मेरे बच्चा, आप इन 5 को तो जानते होंगे कि A 1 पे, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, E 5 पे। अपने माइंड में एक वर्ड सेट कर लीजिए जो है इजोटी, EJOTY, E 5 पर, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर, Y 25 पर। एक वर्ड हमेशा याद रखें, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। हमारे 5 तक तो ये याद है ABCD। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं F। देखिए बच्चा, हम F को बनाते हैं इस तरह से। अगर मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से घुमा दूं तो आप क्या होगे, F कितने पे, 6 पे। फिर के देखो, F 6 पे। F के बाद आगे बढ़ते हैं G। G को आप लिखते हो इस तरह से। अगर मैं G में थोड़ा कट लगा दूं तो आप क्या होगे, G कितने पे, 7 पे। G के बाद हम आगे बढ़ते हैं अब H पर। देखिए बच्चा, आप H इस तरह से बनाते हो। आपने जब इस तरह से H बनाया तो आप एक चीज देखोगे, अगर मैं सोचिए अगर इस तरह से बना दूं तो कुछ ऐसा लगेगा इस तरह से। तो H कितने पर, 8 पर। बात करते हैं I की। आपने बाजार में सुना भी होगा, ज्यादातर लड़कियां बोलती है I नो, यानी कि I कितने पर, 9 पर, I नो। आपको J के बारे में पता ही है, J कितने पर, 10 पर। उम्मीद है आप इस लाइन को भी कंप्लीट याद रख सकोगे। मैं ये नहीं कह रहा आप इस तरह से याद कीजिए, दुनिया की किसी भी विधि से, किसी भी ट्रिक से याद कर लीजिए, लेकिन आज का काम आज ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आपके माइंड में सेट हो। ऐसा ना हो जब भी आपको प्रश्न मिले और आप वहां ABCD लिख रहे हो, A 1 पे, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पर, फिर वहां ढूंढे नहीं। अगर ऐसा करके आप सिलेक्शन लेने की सोच रहे हो तो वहां केवल आप ढूंढते रह जाओगे, इतनी देर में आपको वहां टाइमिंग खत्म हो जाएगी। मेरे बच्चा, जब आप यहां तक आप बढ़ ही गए हो, जब इतनी तैयारी तक पहुंच ही गए हो, तो कोई भी वीक पॉइंट अब आपका नहीं होना चाहिए। चलिए इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं K की। आप 10 तक जा चुके, आप 10 तक की संख्या को देख चुके। अब आपने यहां पर लिखा K, 10 से ऊपर आप हो। आप ऐसा समझिए, ये जो एक डंडा है मुझे इस तरह से कर दिया, मैंने इस K को इस तरह से नहीं घुमा के, समझ फिर के, ये जो इस तरह से मुड़ा है उसे नहीं करके सीधा कर दे, कितना होगा, 11। या आपने सुना होगा ABCD का 11वां अक्षर K, यानी कि K कौन से पर है, 11 पर। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसके बाद आपने एक डंडा सीधा किया तो 11। अब देखते हैं आगे, क्योंकि हम 10 से ऊपर है। 10 में एक डंडा सीधा हुआ तो 11, 10 और 2, 2 डंडे हैं, 10 और 2 12। आगे बढ़ते हैं, 10 से ऊपर है, 1 2 3, 10 और 2 12, तो 10 और 3 13। उम्मीद है आप यहां तक भी बात को समझ चुके होंगे। M के बाद 1 मिनट के लिए सिर्फ आप N छोड़िए। आपको पता है O कितने पर है, 15 पर। फिर भी आप O के बारे में नहीं जानते
तो मैंने एक वर्ड लिख लिया, ओ कितने पर है, 15 पर। लेकिन मुझे याद नहीं रहता, अपने माइंड में एक वर्ड सेट कर लीजिए, 150। नो देखिए ये ओ कितने पर है, 15 पर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जब आपके ओ याद है, जब आपको ओ पता है, ओ से पहले क्या आता है, एन। एन कितने पर आएगा, 14 पर। मेरे बच्चा किसी भी तरह से करना, कैसे भी करना, आज शाम तक ये आपके अच्छी तरह से फराटेदार याद हो जाने चाहिए। उम्मीद है आप इस लाइन को भी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आई पी की। देखिए कुछ हमें ऐसा लगता है, जब हमने f बनाया था, f था 6 पर, मैंने इसे थोड़ा सा इस तरह से बना दिया, p हर एक में 10 जोड़ दिए, पूरी लाइन में अब 10 10 जोड़ दोगे, यानी कि p कितने पर, 16 पर। f 6 पर था, कुछ f से इस तरह से था, 10 जोड़े कितने हो गए, p। आगे बढ़ते हैं। जब आपने g में कट लगाया, g में कट लगाया तो 7 था। इसी तरह आप एक चीज देखोगे, q में भी इस तरह से कट लगा होता है, तो जब कट लगा होता है उसमें भी आप 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 17। जी में 7 था, कट लगा था, क्यू में भी कट रहा था, तो 10 जोड़ दिए, 17। आगे बढ़ते हैं। जब आपने एच को इस तरह से लिखा, 8 इस तरह से बनाया, 8, तो बच्चा आप देखोगे हम इसे भी इस तरह से ऊपर से इस तरह से बनाते हैं, 10 जोड़ दो, कितना, 18। में ये नहीं कह रहा, आप किसी भी तरह से याद कीजिए, आज शाम तक आपके ये फराटेदार याद हो जाने चाहिए। आर के बाद आगे बढ़ते हैं। एस 1 मिनट के छोड़िए। T20 वर्ल्ड कप होता है, T20 वर्ल्ड कप होता है, टी कितने पे, 20 पे 20, और टी से पहले क्या आता है, एस कितने पे हुआ, 19 पे। किसी भी तरह से आप याद कीजिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जब आप यहां तक की संख्या को याद कर लोगे, आगे जो बच्चे ये आप अपनी उंगली पर याद रख सकते हो। जैसे T20 पर जरूरी नहीं आप रटो, T20 पर तो U21 पर, V22 पर, W23 पर, ये 5-6 वर्ड, क्योंकि ये आपके याद है। क्योंकि ABCD में 26 अक्षर होते हैं, तो 26वां अक्षर, 25वां अक्षर और 24वां अक्षर तो याद है। कितने बच्चे आपको उंगली पर लेने के लिए, 3 वर्ड। कैसे, T20 पर, U21 पर, V22 पर और W23 पर। आप किसी भी तरह से तैयार कीजिए मेरे बच्चा, आज ये आपके याद हो जाने चाहिए हर हाल में। आपका पहला काम रीजनिंग में यही है कि कल को जब हम प्रैक्टिस सेट लगाए, कल को जब हम टेस्ट सीरीज सोल्व करें, तो कुछ बच्चे वहां लिख नहीं रहे हो, सीधे जल्दी से ये चीज सोचे कि हम कैसे करेंगे। क्योंकि आपको जो टाइमिंग मिलेगा वो केवल मैं उसमें दूंगा 20 सेकंड। 20 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना होगा। उम्मीद है मेरे बच्चा आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अब आपसे यहां पूछता है वो अपोजिट के बारे में। बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है जब वो अपोजिट के बारे में पूछता है। आपको किस तरह से अपोजिट के बारे में बताया जाता है, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं। आप इस तरह से हमेशा 27 में से आपको घटाना होता, हमेशा 27 में। किस तरह से, जैसे 27 आपने वो तो ले लिया, ABCD में 26 अक्षर होते हैं, आप हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हो। आपसे कही ए का अपोजिट क्या होगा, तो आपने 27 में से 1 घटा दिया, क्योंकि ए 1 पर आता। कितने बच्चे आपके दोनों यहां से, 27 में से 1 गए 26, यानी कि ए का अपोजिट होगा Z, क्योंकि 26 पर क्या है, Z। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे B के बारे में पूछा, तो आपने हमेशा 27 में से B आता है 2 पे, कितना, 25, और 25 पे क्या आता है, Y। इस तरह से आप कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरह से याद करें, यहां भी आपको लिखना पड़ा, यहां भी आपको लिख कर निकालना पड़ा। मेरे बच्चा इस तरह से नहीं करके आप एक काम करिएगा, आप आज अपने माइंड में केवल 13 वर्ड याद रख लीजिए, 13 तरह की बात याद रख लीजिए, जिसके बाद आपको परेशानी न हो। आप यानी कि किसी भी तरह से अपने माइंड में सेट कर लीजिए वो 13 वर्ड, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे आपको ए का अपोजिट याद रखना है, आपको ए के बारे में जानना है, तो सुनिए, आप याद रख सकते हैं। हमें स्कूल में कार्य मिला करता था, मैडम हमें कार्य देती थी, बेटा ए से लेकर जेड तक की लिख के लानी है ABCD, तो हम हमें देती थी A to Z, यानी कि ए का अपोजिट Z, और यदि हमसे Z का अपोजिट पूछे तो A। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं B का अपोजिट क्या होगा। अपने मन में एक बात आज ही नोट कर लीजिए, B यानी कि बाय।
कोई भी ऐसा वर्ड जो दोनों सूत्र से काम करता हो। बाय, टाटा करते हैं हम, टाटा बाय। तो बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी, आप दोनों तरह से तैयार कर रहे हो। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। जैसे आपको सी का अपोजिट निकालना है। मेरे बच्चा, एक फिल्म आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, तो मेरे बच्चा आप याद रख सकते हो, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस, सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी। उम्मीद है बात क्लियर होगी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपके आगे आता है कोई प्रश्न, डी का अपोजिट क्या होगा। मेरे बच्चा, हम गांव से है, हम ऐसे परिवार से है जहां हमारे घर में डेली आता है कौन, दूध वाला। डी से भी याद रखना हो तो आप दूध वाला को याद रख सकते हो, DUDH। स्पेलिंग पे मत जाना, फीलिंग समझना केवल मेरी, ठीक है। डी का अपोजिट है W और W का अपोजिट है D। उम्मीद है आप तैयार कर रहे होंगे इनको। चलो डी के बाद और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ई की। इसको याद मत करना, मुझे पता है ये अपने आप याद हो जाएगा। लो, क्योंकि इस टाइम पे कुछ बच्चे तो देख तो नहीं खुश हो गए होंगे इसको। लो, आपको याद रखना है, जैसे ई का अपोजिट V और V का अपोजिट E। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ई के बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे पूछे F का अपोजिट क्या होगा। तो मेरे बच्चा, जब आज आप फादर को याद करो, उसके साथ आज अंकल को भी याद करना, यानी कि F का अपोजिट U और U का अपोजिट F। उम्मीद है आप इतनी बात याद कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा यही वर्ड ले, दुनिया के कोई भी वर्ड ले जिससे आप एक थ्योरिकल यानी कि इस तरह से याद रख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। F के बाद G। G को याद रखना है। G किस तरह से याद रखिए, एक रोड का नाम सुना होगा जिसका नाम है GT रोड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, GT रोड किसने बनवाया, शेरशाह सूरी ने, यानी कि G का अपोजिट T और T का अपोजिट G। अगर ना याद रहे तो मेरी तरह गाना भी गा सकते हैं, गलिया तेरी गलिया, तो समझ गए होंगे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। G के बाद आपको याद रखना H को आप ऐसे याद कर लीजिए, एक पॉप सिंगर है जो काफी चर्चित रहे अपने टाइम में, यानी कि क्या नाम है उनका, हनी सिंह। H का अपोजिट S और H का अपोजिट H के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं I की। I को आप ऐसे याद रखिए, इंडियन रेलवे, यानी कि I का अपोजिट R का अपोजिट I। उम्मीद है इतनी बात भी समझ रहे होंगे। I के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं J की। J को आप इस तरह से याद रख लीजिए, जयपुर की क्वीन प्रसिद्ध रही अपने टाइम में, जयपुर क्वीन नाम था अपने टाइम पे एलिस मुनरो, यानी कि J का अपोजिट Q का अपोजिट J। बात करते हैं उसके बाद में K को ऐसे याद रख लीजिए, जब व्यक्ति को कुर्ता चाहिए, क्या चाहिए साथ में, पजामा, तो यानी कि K का अपोजिट P और P का अपोजिट K के बाद याद करते हैं L। मैं आपको L के बारे में समझ आ चुका, देख तो नहीं फीलिंग आ जाएगी। L का अपोजिट O और O का अपोजिट L के बाद में बात करते हैं M को आप इस तरह से याद रखना, मन करे तो याद करना, अनिनाश निश्चित है तुम्हारा। M का अपोजिट N और N का अपोजिट M। उम्मीद है आप किसी भी तरह से, ये 13 वर्ड है, जब आप दोनों तरह से याद करोगे ये 26 हो गए। किसी भी तरह से आज आपका काम है, इनको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए अब इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे, अब से पहले रेलवे ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, SSC कांस्टेबल, यूपी पुलिस हमसे किस तरह के प्रश्न इस पे ला चुकी, ऑनलाइन एग्जाम में जाकर वहां कितना टफ प्रश्न इसमें से बन सकता है, बात करेंगे इस लेवल। चलिए अब तक हमने अल्फाबेट और अपोजिट के बारे में आपको बताया। अब इससे प्रश्न कितने बनते हैं, मैं 2-3 प्रश्न आपके लिए देता हूं। 2-3 प्रश्न ही क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं मेरे भाई। मैं चाहे यहाँ 50 प्रश्न दे लूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। यह तो एक केवल बेस समझाने वाली बात होती है,
हो सकता है वो डिजिट बदल कर दुनिया भर के प्रश्न पूछे, मुझे तो केवल वो बात बतानी है इन पर प्रश्न आते कैसे, किस तरह से वो हमसे प्रश्न पूछ सकता है। काफी प्रश्न होंगे, लेकिन यहाँ तो हम बेस टू बेस पढ़ रहे हैं। जब हम टेस्ट सीरीज इसकी चैप्टर खत्म होने के बाद लगा रहे होंगे, जितने तरह के प्रश्न बनते हैं वहां हमें सीखने को मिलेगा, हाँ ये प्रश्न इस तरह से आते रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न में कहा है किसी भाषा में BRIJ को लिखा जाता है YIRQ, तो उसी भाषा में KISHORE को क्या कहेंगे? मेरे प्यारे बच्चे, आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है, कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ इन्हें करने के तरीके होते हैं जहां आपको सबसे पहले पहुंचना है। सबसे पहला काम अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नंबर 1 काम आपका यही है। सबसे पहले आपको यह देखना है कहीं वो अपोजिट तो नहीं बन रहा। लिख लीजिए नियम नंबर 1, कोडिंग डिकोडिंग का किसी भी प्रश्न को सोल्व करने से पहले सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि कहीं अपोजिट तो नहीं है। सबसे पहला काम आपका यही है। देखिए बी को ये बताता है Y, आर को बताता है I। जिस मेरे बच्चे के अपोजिट याद होंगे वो आसानी से कर रहा होगा। B का अपोजिट Y, R का अपोजिट I का अपोजिट R और J का अपोजिट Q। उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसी आप यहां पर उत्तर दे रहे होंगे मुझे। K का अपोजिट कुछ बच्चे जानते हैं कितना, P, I का अपोजिट R, S का अपोजिट H, H का S, O का अपोजिट कोई मेरा बच्चा बताएगा? O का अपोजिट क्या होगा? समझ गए होंगे, लव में मैंने दिया था। O का अपोजिट L, R का अपोजिट I और E का अपोजिट V। तो आपका उत्तर समझ गए होंगे बिल्कुल। किसी मेरे बच्चे को डाउट हो तो वो मुझसे बता सकता है। चलिए एक प्रश्न और लगाते हैं। इस तरह से किसी भी तरह से, मैं ये नहीं कह रहा यही प्रश्न आएगा, इस तरह से आएगा, किसी भी तरह से अल्फाबेट और अपोजिट पर प्रश्न बन सकते हैं। बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं, बहुत तरह से हमसे पूछता है। तो सबसे पहले हम इस बात को क्लियर कर चुके होंगे। यहां मुझे एक ही बात सिखानी थी इस चैप्टर से, आपको यह सिखाना था इस प्रश्न में मुझे, कभी भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया हो तो सबसे पहले आपका काम है ये देखने का कहीं वो अपोजिट तो नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है आपके लिए, किसी भाषा में ROMBERS को कहा जाता है HIVYNLI, तो उसी भाषा में हेवल्स HAVELLS को क्या कहेंगे? तो मेरे बच्चा आपको बताना है किसी भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या कहेगा। हम देखेंगे ये R को H कहता है, R 18 पर है, H 8 पर है, हो सकता है डिफरेंस दिया हो। O 15 पर है, I 9 पर है, हो सकता है डिफरेंस हो, लेकिन यहां डिफरेंस अलग अलग है। तो आज नियम नंबर 2 की बात करता हूं, आपको नियम नंबर 2 बताता हूं। अपनी कॉपी पे चैलेंज करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। जीवन में कभी भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आ जाए और वो इतना बड़ा हो कि आपको पता ना चले, यानी कि जितना बड़ा प्रश्न होगा उतना ही वो आपके लिए आसान, यही सबसे बड़ा लॉजिक है। आज के बाद अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न मिले तो सबसे पहले आपको एक ही तरीके से सोल्व करना है, उसे सोल्व करना है, ये देखना है हमें कहीं इसका कोई कोड इसमें तो नहीं है। देखिए किस तरह से मैं कहना चाहता हूं आपसे। मुझे एक बात बताइए, इसमें कुल कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये तो बात क्लियर है कि एक वर्ड का एक है कोई सा। तो देखते हैं कोई ऐसा, जब हमें कितनी भी बड़ी सीरीज दी हो, कितनी बड़े तरीके से पूछा हो, सबसे पहले एक काम कर लीजिए, हमेशा उसे आधा कर दीजिए। सबसे पहला काम आपका यही है, उसे आधा कर दीजिए। ये 7 है तो 7 के आधे कितने हुए? यानी कि 3 इधर 3 इधर, कितना बचा? B बचा। आप समझने की कोशिश करिए, वही काम आप यहां पर करिए, आधे करिए। एक बात तो क्लियर हो गई, B का अपोजिट Y।
जीवन में कभी भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का कोई बड़ा क्वेश्चन दिया हो, बड़ी सीरीज आपको दी हो, तो सबसे पहला काम ये है आपको उसे तोड़ लीजिए, यानी कि उसे हाफ कर लीजिए, आधा कर लीजिए, हर तरह से उसकी डिजिट को करिए जिस तरह से वो मांगता है। अब आप समझ गए होंगे बी का अपोजिट क्या होगा, वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम का अपोजिट क्या होगा, एन। ओ का अपोजिट क्या होगा, एल। आर का अपोजिट क्या होगा, आई। चलिए और देखते हैं। ई का अपोजिट क्या होगा, वी। आर का अपोजिट क्या होगा, आई। और एस का अपोजिट क्या होगा, एच। समझ गए। चलिए अब इसका उत्तर क्या होना चाहिए आप मुझे बताइए। सबसे पहले हमने इसको भी इसी तरह से करा। ई का अपोजिट क्या होगा, वी। देखिए जो इधर था वो लास्ट में, समझ गए होंगे बिल्कुल बात। तो एच का अपोजिट एस, ए का अपोजिट जेड, वी का अपोजिट ई। उम्मीद है मेरे बच्चे समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। एस का अपोजिट एच, एल का अपोजिट ओ। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस तरह से आप प्रश्न को कर रहे होंगे, उम्मीद है। चलिए एक प्रश्न और सोल्व करते हैं। प्रश्न था आपके लिए कि किसी भाषा में बी आर ई ए को कहा जाता है जेड वी आई वाई, देन यानी कि तो आपसे पूछा उसने के आई एन जी का कोड क्या होगा। एक ही काम आपके लिए, कोडिंग डिकोडिंग का एक ही चैलेंज आपको दिया है। अगर आज के बाद प्रश्न ना हो आपसे, सबसे पहले एक ही काम करना, यह देखना कि इसको आधा किया जा सकता है या अपोजिट लिखा जा सकता है या इसके भाग हो रहे हैं, आप खुद समझोगे। ए का अपोजिट जेड, ई का अपोजिट वी, आर का आई और बी का वाई। समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए ऐसे ही बनाते हैं। के का अपोजिट पी, आई का अपोजिट जल्दी बोलिए कितना, आर। एन का अपोजिट एम और जी का अपोजिट टी। मेरे बच्चा जल्दी से आप अपोजिट याद कर लीजिए। तो हमसे पहले इसमें मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इतने प्रश्न आते हैं, मुझे तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवानी है। मुझे सिर्फ आज एक बात बतानी है, कोडिंग डिकोडिंग में कभी भी आपसे अल्फाबेट पर प्रश्न पूछे तो आपको ये भी देखना है कि कोई किसी का मतलब ज्यादा बड़े बड़े है तो हमेशा उसको आधा कर लीजिए, या कोई किसी का अपोजिट तो नहीं है, या कोई किसी में जुड़ या घट तो नहीं रहा। वो मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, वो तो आपको खुद की प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। वो आपको खुद सोचना होगा। जब मैं आपको टेस्ट सीरीज के लिए प्रश्न दूं, वो आपको खुद तय करना होगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आपका उत्तर आपके लिए नहीं होगा। मैंने कर दिया और आपने उतार लिया, वो नकल है। मुझे तो सिर्फ आप पे प्रैक्टिस करवानी है। तो उम्मीद है आप टाइप नंबर 1 में किस तरह के प्रश्न आते हैं समझ गए होंगे।